करना पड़ा। कभी उनको प्रखंड दे दिया, कभी हस्तिनापुर दे दिया, कभी कुछ दे दिया, लेकिन उन्होंने अंत तक एक इंद्र भगवान जैसा एक राज्य प्रसिद्ध बना लिया। उससे भी दुर्योधन को जलन हुआ, वनवास हो गया और फिर अज्ञातवास हुआ। अंत में शांति का मंत्र हुआ, लेकिन फिर भी बात नहीं बनी और महाभारत का युद्ध हुआ। लेकिन वो भी नहीं बनी थी, आधा शक्तियां परास्त हुई और राष्ट्र खड़ा हो गया। लेकिन जब कलयुग आया, कलयुग के इतने वर्ष गुजर गए, 5126 वर्ष गुजर गए और इनमें भी सबसे ज्यादा संकट आया ईस्वी काल शुरू हुआ। यहाँ पर भूखंड प्रखंड सब अलग अलग होते गए, जातिवाद का विष फैला, ऐसी चीजों से हम टुकड़े टुकड़े हुए। लेकिन धीरे धीरे करके जो काम हुआ वो सबसे ज्यादा कीर्तन हुआ 1857 की क्रांति के बाद। आधारवाही शक्तियां तो कभी से आ रही थी 576 ईस्वी। उस काल में विदेशियों की गलत दृष्टि लग पड़ी, जैसे राहु केतु की होता उसकी कुदृष्टि पड़ती है। शनि महाराज का प्रकोप आता 7.5 वर्ष के लिए, कभी 3 वर्ष के लिए, कभी 2.5 वर्ष के लिए, लेकिन राहु जो है वो कुदृष्टि से लेता है। लेकिन उसके बावजूद भी यहाँ पर व्यक्ति उत्थान के लिए खड़ा होता है। 1857 की क्रांति में मेरठ की बैरकपुर छावनी ने एक मंगल पांडे नाम का व्यक्ति था। सुनियोजित सब चीज थी, लेकिन वो किशोर था, उसके मन में वो देवना नहीं चल पाई और वो बिखर गया और उसने परेड ग्राउंड में ही अपने कप्तान को मार डाला। परिणाम ये हुआ कि उसे विद्रोह का नाम दिया। संघर्ष चला 1947 का। लेकिन ऐसी स्थिति में 1876 ईस्वी में अफगानिस्तान, जहां की महारानी कांगड़ाई थी, रसराज की पत्नी, वो अफगानिस्तान बन गया। और उसके बाद 1902 में जहां भगवान राम ने युद्ध किया था आगे बैठे में, वो भी 1902 में अलग हुआ। 1904 ईस्वी में नेपाल अलग हुआ, 1906 में भूटान अलग हुआ, 1914 में तिब्बत अलग हुआ, वहां चीन की कुदृष्टि पड़ी और 1937 में म्यांमार, कंबोडिया, बर्मा से लेकर वो अलग हो गया। जहां की महारानी नाम देवता की, नाम राज की कन्या कुंती की, पांडव की शादी थी, समुद्र की तलहटी पर उनका राज था, वो भी अलग हो गया। लेकिन ये राज्य तो अलग हो गए, लेकिन इनमें दुश्मनी नहीं थी, अपने कुछ आपसी मतभेदों के कारण अलग हुए। जब वर्ष में उत्सव आते थे तो सभी लोग 4-5 स्थानों पर इकट्ठे होते थे। कराची में सभा होती, दिल्ली में होती थी, कन्याकुमारी में होती थी, बंगलुरु में होती थी, भुवनेश्वर में होती थी और गुवाहाटी में होती थी। तभी एक समय नारा आया, कश्मीर हो या गुवाहाटी, अपना देश अपनी माटी। इसकी हम सब मिलकर रक्षा करेंगे। सब लोग आपस में मिलते थे, लेकिन सबसे ज्यादा समस्या अपने देश में तब आई जब अंग्रेजों का शासन था। उससे पहले हिंदुओं का शासन। आजादाई शक्तियां अंग्रेजों के शासन काल में उस तथाकथित लोग आ गए, समाज में विद्रोह फैलाने लगे। ऐसे लोग भी संघर्ष में शामिल हो गए। राष्ट्रभक्त लोगों को फांसी और जेल की सलाह दी, लेकिन ये लोग मौत मार गए। उसी समय नेताजी सुभाष चंद्र बोस को अपना रास्ता बदलना था और वो यहाँ से बाहर गए और उन्होंने भारतवासी जितने विदेशी जेल में रहते थे उनको सबको मुक्त कराया और उन्होंने आजाद हिंद फौज की स्थापना की और 1931 में भारत स्वतंत्रता की घोषणा की। भारत स्वतंत्र हो गया और 1936 में एक अंतरिम सरकार बनी। पहले प्रधानमंत्री नेताजी सुभाष चंद्र बोस, 11 लोग देश में और भी ऐसी विकराल परिस्थितियां आ गई जिनमें आपसी मतभेद हो गए और अंत में आकर 3 जून 1947 को भारत की
बात को